नकारा निकम्मा गृह मंत्री अमित शाह पर गिरी गाज। एनसीआईबी की रिपोर्ट में गृह मंत्रालय की खुली पोल। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज एनसीआईबी यानी नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक जानकारी साझा की है, एक जानकारी दी है, एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिससे अमित शाह और उनके मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लग गया है। अमित शाह जी फंस गए हैं। एनसीआईबी ने यह जानकारी दी है कि एसआईआर का असर आने लगा सामने। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं, जिन्होंने देश के लगभग 3 से 4% संसाधनों पर अपना कब्जा रखा है। अगर एसआईआर पूरी तरह से सफल होता है तो भविष्य में कोलकाता जैसे अन्य शहरों में हॉस्पिटल की लाइन, ट्रैफिक जाम, बढ़ी हुई बेरोजगारी और चोरी, चैन झपटना, ये सब कुछ अपराधों से राहत मिलेगी। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अनुसार अगर देश में 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए घुस आए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या है? बीएसएफ का काम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का मुख्य काम शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती बॉर्डर यानी सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा करना। ये तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकता है तथा सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है। तो फिर घुसपैठियों को रोकना, घुसपैठ रोकना बीएसएफ का प्रमुख काम है। अब ये बीएसएफ किसके अंडर है? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी सेंट्रल के हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है। अब ममता पर अगर एक उंगली उठाया जाए तो 4 उंगली तो अमित शाह की तरफ उठ जाएगी। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सवाल गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि 2019 से गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, उससे पिछले 5 साल 14 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार रही। उस समय भी गृह मंत्रालय जो है वो भाजपा के पास थी। अब गृह मंत्री 2019 से अमित शाह बैठे हुए हैं। 6 साल में आपने कैसा काम किया कि 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए भारत घुस आए और आप आज उन्हें चिन्हित कर रहे हैं? घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम ना तो ममता सरकार की है और ना ही उन्हें देश से भगाने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। अब मीडिया और बीजेपी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में रह रहे घुसपैठिए एसआईआर के चलते बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। अरे वाह वाह जी वाह, क्या बढ़िया काम भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के कर रहे हैं। देखिए, जो ममता बनर्जी को वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया है वो सब के सब बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी सरकार चल रही है बंगाल में। अब सब घुसपैठिए अवैध प्रवासी वापस जा रहे हैं। जिस घुसपैठियों ने वोट देकर के ममता को मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं घुसपैठियों ने, उन्हीं 5 करोड़ घुसपैठियों ने आपको प्रधानमंत्री भी बनाया, मोदी जी, गृह मंत्री भी बनाया अमित शाह जी को। अब दोस्तों, एक वीडियो एनसीआईबी ने शेयर किया है जो आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो को शेयर किया गया कि किस तरीके से जितने भी बॉर्डर इलाका है या फिर स्टेशन है पश्चिम बंगाल में, तमाम जगह पर बांग्लादेशी भीड़ जो है, बांग्लादेशी लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स, वीडियोस बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एनसीआईबी ने शेयर करके यही बतलाने की कोशिश की कि एसआईआर के चलते ये सब के सब बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं। मैं खुद बंगाल से हूं, मैं आपको बताती हूं, पश्चिम बंगाल में ऐसे भी बहुत बांग्लादेशी आते हैं। इसमें कोई झुटलाने वाली बात इसमें नहीं है और इसमें ना ही कुछ गलत है। बांग्लादेशी आते हैं चिकित्सा के लिए, बांग्लादेशी आते हैं कोलकाता में बेहतरीन इलाज के लिए, वो आते हैं 1-1.5 महीना रुकते हैं। जैसे अमूमन जब कोई, आप कह सकते हैं कि
रोग का शिकार हम होते हैं तो कई कई बार हम वेलोर जाते हैं, साउथ में दिखाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में एम्स में लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, तो उन्हें 1-1.5 महीने का वक्त लग जाता है, तो किराए का मकान लेकर के रहने लगते हैं। अब वही लोग जब वापस जा रहे हैं तब उनकी वीडियोस बनाए जा रहे हैं और बतलाया जा रहा है कि देखिए सबके सब बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं एसआईआर के चलते। दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स से कुछ कमेंट्स आपको पढ़वा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आम पब्लिक बोल रही है। देखिए लोग क्या कमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से एनसीआईबी की इस रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को कटाक्ष कर रहे हैं। पहला कमेंट देखिए क्या है। तो ये बात देश के गृह मंत्री से पूछना चाहिए ना, क्योंकि ये लड़का 1 साल पहले आया है और देश की सत्ता 11 साल से भाजपा की सरकार के पास है। अब अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि जब बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है तो ये लोग आए कैसे, यानी कि ये लोग सुरक्षा, मतलब इन लोगों से सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो वहीं अन्य यूजर ने लिखा, पहला सवाल कि ऑफिशियल पेज से एनसीआईबी की ऑफिशियल पेज से किसी मुख्यमंत्री पर, ममता बनर्जी पर इस तरीके से क्या बोला जा सकता है किसी सीएम के लिए? दूसरा सवाल, बॉर्डर की सिक्योरिटी होम मिनिस्टर के अंडर है जो अमित शाह है। अमित शाह नकारा और निकम्मा है, तभी लोग देश में घुस आए हैं। और दोस्तों इसी लाइन को मैंने बतौर हेडलाइन के तौर पर आज थंबनेल पर लगाया है। एक और कमेंट देखिए, बोल रहे हो देश में 5 करोड़ घुसपैठियों का अनुमान है, लेकिन एग्जाम्पल कोलकाता का दे रहे हो, जैसे बीजेपी शासित राज्य के किसी हॉस्पिटल या ट्रैफिक की कोई समस्या यहाँ नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में लोग लाइन में नहीं लगते। देश के बॉर्डर 11 साल से बीजेपी के पास है, पूछो उनसे कैसे आए इतने घुसपैठिए और अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? क्यों बंगाल चुनाव से पहले घुसपैठियों को पकड़ने की मुहिम केंद्र सरकार, भाजपा सरकार चला रही है? और क्या इलाज करने आए लोग जब वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, 6 महीने 7 महीने रुके, 1-1.5 महीने रुके, जब इलाज कराने के बाद वो वापस जा रहे हैं, तब आप उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं क्या बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? आप जो यहाँ आए थे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था? अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि एसआईआर के चलते वापस जा रहे हैं? ये वोट देने थोड़ी ना आए थे, इलाज के लिए आ सकते हैं, कामकाज ढूंढने के लिए आ सकते हैं, बहुत चीजों के लिए आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि देश में या पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए नहीं आए। अगर आए हैं, रिपोर्ट कह रही है कि आए हैं, तो आए कैसे? तो ये सवाल किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं, इसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह की है। और एनसीआईबी की इस रिपोर्ट में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ममता सरकार के खिलाफ लगाना जो है, एक तरीके से गृह मंत्रालय को या जिसने भी लगाया होगा, सरकार से ही सवाल पूछूंगी, उन्हें खुद उल्टा पड़ गया। गृह मंत्री अमित शाह अपने जाल में, अपने चक्रव्यूह में खुद फंस गए, क्योंकि कोई भी जिसके पास दिमाग होगा वो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट देखकर घुसपैठियों के बारे में ममता से नहीं, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करेंगे। और वही पब्लिक करती हुई नजर आई, जिसके चलते एक पब्लिक ने यह तक लिख दिया कि हमारा गृह मंत्री जो है वो नकारा और निकम्मा है, इसीलिए तो 5 करोड़ घुसपैठिए भारत घुस आए। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।